उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी, मुस्लिम समुदाय भी इसके समर्थन में। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ड्राफ्ट में किसी भी धर्म की प्रथा से कोई छेड़छाड़ नहीं। देहरादून और ऋषिकेश स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित दोनों शहरों को बनाया जाएगा प्रदूषण मुक्त। परिवहन विभाग मौके पर ही करेगा वाहनों के प्रदूषण की जांच। भाजपा प्रदेश प्रभारी के विवादित बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने प्रभारी का किया बचाव, तो कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम का जलाया पुतला। तहसीलदारों के स्थानांतरण मसले पर हो रही राजनीति, कांग्रेस ने चमोली की उपेक्षा का लगाया आरोप। सरकार जल्द करेगी थराली में ऊपर जिलाधिकारी और तहसीलदारों की नियुक्ति। नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों का रुख करते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के विवादित बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए अमर्यादित बयान दिया था। इस मसले पर कांग्रेस पुरजोर विरोध में सामने आई है, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट अपने प्रभारी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो बयान था वो उदाहरण के रूप में था और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर उदाहरण पेश किया गया। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा बीजेपी इस वक्त अहंकार में है और ऐसा लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है। भाई साहब का जो बयान था कल का, वो एक उदाहरण के रूप में था और कांग्रेस के या एनडीए के लोगों ने के लिए एक उदाहरण पेश उन्होंने किया था कि आपस में तो लड़ते रहते हैं और जब कोई इनको पकड़ने आता है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक पक्ष था जिस पक्ष को दूसरे रूप में लेने की आवश्यकता नहीं, बस चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहते भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, ना हम आपस में लड़ते हैं, सीधी बात बोलनी चाहिए। हम उस श्रेणी के लोग नहीं। देखिए, पूरी बीजेपी इस समय अहंकार और दम में है। ऐसा लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है। इनके अध्यक्ष बयान देते हैं भू कानून और मूल निवास वालों के साथ ये माओवादी हैं, क्योंकि भारत माता के संग इन्होंने गद्दारी की। भारत माता के सपूत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको इनके लोगों की गवाही में जेलें हुई। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ जिनकी गवाही पे जेलें हुई। नाथूराम गौडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसकी जिंदाबाद कहने वाले लोगों से और उम्मीद भी किया जा सकती है। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान का विवाद गहराता जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसी नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के समीप भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा भाजपा के नेता इंडिया गठबंधन को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह, महिला जिला अध्यक्ष नीलम रावत, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, दीपक असवल, उपेंद्र रावत, विजय दर्शन बेस्ट, राहत हुसैन आदि की मौजूदगी रही। मैं चाहता हूं कि दुष्यंत गौतम जो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भी इनको कहा जाता है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि भाजपा इस तरह के लोगों को इतने बड़े पदों पर कैसे बैठाती है। इन लोगों ने जो है, जिस आदमी को अपनी जुबान पर लगाम नहीं है, पहले भी हम लोगों ने इनका पुतला फूंका था, आपको ध्यान होगा, और आज फिर इनका अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और वो है अधिकारी यहाँ पर, उनका हमने पुतला दहन किया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, सभी के कर्मचारियों को 100% उपस्थिति वहाँ देने के लिए बोला गया है कि सभी की 100% उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। अब जब सारे डिपार्टमेंट वहाँ चले जाएंगे तो ये बताइए ना, आम जनता को तो बहुत परेशानी होनी है। अब आम जनता को अगर कल कोई काम होता है तो वो किस तरीके से अपना काम करेगा।
तो सारे ही डिपार्टमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को हिट करने के लिए जुटे हुए हैं। जितने भी स्कूली संस्थान जितने हैं उन सबकी छुट्टी करवा दी गई है, आज की भी और कल की भी। आप देख रहे होंगे मतलब कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, जिसको लेकर भाजपा इतनी उत्साहित नहीं है जितना जिला प्रशासन उत्साहित है माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के लिए जिलाधिकारी के द्वारा पेट्रोल की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, और जो गाँव के जो प्रधान हैं उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि आप गाड़ियाँ भर के लाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाइए। मतलब उन्होंने भाजपा का किसी पदाधिकारी के रूप में वो काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन की तरह वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने जिला मुख्यालय में देहरादून और ऋषिकेश में अब परिवहन विभाग मौके पर ही वाहनों की प्रदूषण जांच करेगा। जांच में प्रदूषण फैलना पाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर वाहन मालिकों का चालान किया जाएगा। देहरादून आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है। इस कार्यक्रम के तहत दोनों शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना है। हमारे यहाँ ऋषिकेश और देहरादून में भी एक गाड़ी है। आप अगर बाहर जाएंगे तो एक गाड़ी हमारे यहाँ है जो पॉल्यूशन जांच वाहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मौके पे उस गाड़ी में मशीन लगी है पॉल्यूशन की, कंप्यूटर लगे हैं और जो यूपीएस होता है सब कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि मौके पे हम लोग गाड़ी को रोक करके उसमें चेक करते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों की मशीनें लगी हुए हैं। उसमें अगर आपका पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है तो आपको नोटिस दिया। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी पर सीएम की पौड़ी के दौरे में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष की खबरों को छापने पर मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना विभाग में जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा सीएम के दौरे को लेकर सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला सूचना विभाग में जमकर प्रदर्शन भी किया। अगर कोई उनकी नहीं मानेगा तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम पत्रकार बंधुओं के साथ पूर्ण रूप से सटीकता से खड़े हुए हैं और उनके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उत्तराखंड में यूसीसी के धरातल पर उतारे जाने की तैयारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय भी इसके समर्थन में नजर आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अभी तक की बातों के अनुसार माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में सभी धर्मों की प्रथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन विवाह करने के बाद सभी को अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा और मुस्लिम समुदाय में भी कोई किसी को घर में तलाक नहीं दे सकेगा। उसके लिए बतौर कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है इस ड्राफ्ट के जरिए बहन बेटियों को और संरक्षण मिलेगा और बहुविवाह प्रथा पर भी रोक लगेगी। तो ये ड्राफ्ट है जो हम समझ रहे हैं, जितना हमारी समझ में आ रहा है कि अब कोई किसी को, सबके कस्टम्स वैसे ही चलेंगे, सब अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे। निकाह वाले मुस्लिम जो हैं वो निकाह करेंगे, जो फेरे करते हैं वो फेरे करेंगे, सबके विवाह उसी तरह से होते हैं जैसे होते आए। कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन सबको अपने अपने निकाह, अपने अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तलाक को भी कोई ऐसे घर में बैठ के तलाक नहीं दे पाएगा, अब घर में बैठ के निकाह नहीं कर पाएगा। अब उसे निकाह करने से पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट करना पड़ेगा और तलाक के वक्त भी आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगर आप बिना सूचना के कुछ काम करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की लाइन है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी तारिक अंसारी का। तारिक, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इसके बाद यूसीसी के लिए क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो चुनाव से पहले जो बीजेपी ने वादा किया था उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया और जो है पहली कैबिनेट में ही बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने यूसीसी को लेकर कमेटी गठित की थी और काफी लंबा कार्यकाल जो है यूसीसी कमेटी ने किया। जगह जगह जाकर जो है लोगों की राय, लाखों लोगों की राय के बाद जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाई और आखिर जो है कल समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। आज शाम में ही जो है 4 बजे
कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कैबिनेट जो है जो यूसीसी की रिपोर्ट है उसको मंजूरी देगी। उसके बाद जो है 5 फरवरी को सरकार ने विशेष सत्र जो है आहूत किया है, जिसमें जो यूसीसी की रिपोर्ट है उसको जो है आहुति दी जाएगी सत्र में। इसके बाद जो है रिपोर्ट जो है राज्यपाल के पास भेजी जाएगी, तो राज्यपाल इस पर संशोधित करके जो है इसे कानून के रूप में जो है बदल दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है यूसीसी एक कानून बन जाएगा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश में पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। जी तारिक, देखे मुस्लिम समुदाय भी यूसीसी के पक्ष में है, समर्थन में नजर आ रहा है। जी तारिक, देखिए जिस तरीके से यूसीसी के अंदर हमने दिल्ली के अंदर प्रदर्शन देखा था उस दौरान, लेकिन उत्तराखंड राज्य में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बिल्कुल पक्ष में है यूसीसी के। सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून है जो सभी के लिए एक समान होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। चूंकि यूसीसी का मतलब ही जो है समान नागरिकता है, तो सभी के लिए जो है समान कानून होगा। तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर बोर्ड के जो अध्यक्ष है सादात शम्स, उनका ये बयान भी सामने आता है। इसके अलावा तमाम मुस्लिम धर्म गुरु ऐसे हैं जो बिल्कुल यूसीसी को बिल्कुल सही बता रहे हैं, और जो आवाम है चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो उसके लिए जो है उसे अच्छा बता रहे हैं। चूंकि समान नागरिकता कानून मतलब सबके लिए समान हो जाएगा। चूंकि पहले मुस्लिम लॉ अलग होता था, हिंदू लॉ अलग होता था, पारसी लॉ अलग होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो तमाम कानून जो है एक किताब में सिमट जाएंगे और सभी धर्म के लोगों के और सभी जाति के लोगों के लिए एक समान कानून ये लागू होगा। जी तारिक, देखें यहाँ पर सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग तो यूसीसी के समर्थन में है, लेकिन विपक्ष कुछ बिफरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है जब केंद्र सरकार यूसीसी लेकर आ रही है तो उत्तराखंड जो राज्य सरकार है उसको यूसीसी लाने की जरूरत क्या थी? जी बिल्कुल साफ तौर वो सरकार पर और यूसीसी कानून पर बिल्कुल साफ तौर पर जो है विपक्ष का यही कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार ने पहले ही जो है ऐलान किया था कि यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे, तो विपक्ष का साफ तौर पर तर्क ये है कि आखिर उत्तराखंड को इसके लिए जो है क्यों चुना गया, उत्तराखंड से लागू क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि जो उत्तराखंड की जनजाति है उनके लिए इसमें क्या जो है क्या कानून होगा। चूंकि ये कानून रहता हो कि उत्तराखंड की जो है दूर दराज। जी तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी यूसीसी को लेकर रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं अब खबर रायवाला थाना क्षेत्र से, जहां पर चोरी हुई बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाइक चोरी करने का आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बाइक के साथ 2 चाकू भी बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ बाइक चोरी के साथ पुलिस ने अवैध रूप से धारदार हथियार रखने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। पौड़ी में सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से विभिन्न पेट्रोल पंपों पर देर शाम से ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी है। बड़े वाहनों में डीजल भराने के लिए राजस्व उप निरीक्षकों की भी तैनाती की जा रही है। राजस्व उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह चौहान से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम सदर ने उन्हें बड़ी गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए कोटद्वार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में पर्ची काटने का काम सौंपा गया है। इस दौरान गाड़ियों में डीजल भरवाने के प्रयोजन और कार्यक्रम को लेकर अभिज्ञता जताई गई है। हमारे पास है एसडीएम साहब सदर उनका आदेश है। एसडीएम साहब सदर कौन से एसडीएम साहब मैडम है क्या बोला बताया गया आपको? आपकी ड्यूटी लगी आप नहीं, क्या बताया गया बता दीजिए। पता नहीं क्या आप तेल भराने में डाल सकते। ये कहाँ के लिए जानी है गाड़ियों ने? हाँ जी, ये मुझे नहीं जानकारी नहीं पता। तो आप किस चीज की पर्चियां काट रहे हो फिर? हमें ड्यूटी लगा रखी है काम करने।
सरकार भले ही अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाने के लाख दावे करे, लेकिन सरकार के दावों को सरकारी आदेश ही फेल करते नजर आ रहे हैं। तहसीलदारों की तबादला सूची में चमोली जनपद में तैनात 4 प्रभारी तहसीलदारों का स्थानांतरण अन्यत्र जनपदों में कर दिया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि ये ट्रांसफर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं, लेकिन चमोली जनपद में एक भी तहसीलदार या प्रभारी तहसीलदार नहीं भेजा गया। ऐसे में सीमांत जनपद चमोली की उपेक्षा का आरोप भी सरकार पर लग रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर सीमांत जनपद और दूरस्थ तहसील की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं बिना उपजिला अधिकारी और बिना तहसीलदार के राम भरोसे चल रही थराली तहसील में जल्द उपजिला अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग भी की गई है। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि सरकार जल्द ही थराली में उपजिला अधिकारी और तहसीलदार के पदों पर नियुक्ति करेगी। देखिए, जो अभी तहसीलदार साहब यहाँ से गए हैं, उन लोग पहले यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद फिर वो उन्होंने ट्रांसफर होने यहाँ से। तो यहाँ पर तहसील जो चल रही हमारे राम भरोसे चल रही है वही है, और प्रशासन ने हाजिर में कुछ कोई नहीं पटा रही है, और उसके भरोसे ये पूरा तहसील चल रहा है। क्या कुछ अड़चने आप? अड़चने दुनिया भर की अड़चने लोगों की जो लोग में से लोग दुनिया भर के काम रुके हुए लोग तहसील के चक्कर मार रहे हैं वही है, और लोग बहुत परेशान है। शर्म की बात है, सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के जनप्रतिनिधियों को जो क्षेत्र भ्रमण पे घूम रहे हैं, तमाम सांसदों के साथ घूम रहे हैं, फोटोएं खींच रहे हैं कि आज एक सेल्फी हो जाए इस मंत्री जी के साथ, उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि विगत 2 माह से थराली की स्थिति कैसी है। मगर एसडीएम के थराली तहसील चल रहा है, एक तहसीलदार के भरोसे 3 तहसीलों को तहसीलदार देख रहा था, उस तहसीलदार का भी ट्रांसफर हो गया है। 4 तहसीलदार चमोली में थे, 4 का ट्रांसफर हो गया है। रिलीफ तहसीलदार का भी ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है। एसडीएम साहब भी यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमारी सरकार है। मैं माननीय विधायक जी से और अपने जो वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश में बैठते हैं उनसे भी इस संबंध में वार्ता करूँगा, क्योंकि लोकसभा भी नज़दीक है और तहसीलदार का बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि कई ग्रामीण दूर दराज के लोगों का तहसील में बहुत ज़रूरी काम। अजब गजब बात है, उत्तराखंड सरकार ने जनपद चमोली के 4 तहसीलदारों का समय लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसफर कराया, लेकिन उनके स्थान पर कोई तो आता। 4 के 4 गए और शून्य तहसीलदार यहाँ है। यहाँ एसडीएमओ की कमी है। हमारे तहसील में तो 2 महीने से तहसील एसडीएम ही नहीं है। यहाँ पटवारी की कमी है। देवाल, थराली, नावगढ़ तीनों तहसीलों में पटवारी की कमी बनी हुई है। दोनों देवाल तहसील अभी संचालित ही नहीं हो पा रही है, और अब एसडीएम भी नहीं है, तहसीलदार भी नहीं है। और बड़ा ये तो थराली का और जनपद चमोली का दुर्भाग्य है कि सरकार में भी हमारा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें A1 टीवी के साथ। नमस्कार।